हमारे आज वर्तमान समय में जो कथाएं हैं वे कथाएं भी बड़ी विचित्र सी हो गई। और कैसी विचित्र हो गई है जरा विचार करिए कि उन कथाओं में अब कथाएं कम हो रही हैं, लीला दर्शन ज्यादा हो रहा। उन कथाओं में अक्सर करके कभी जो है सुदामा जी महाराज आ, अरे सुदामा जी महाराज आ गए, चलिए आ गए, कोई समस्या नहीं, लेकिन इतना दीनहीन कि उसको द्वारपालों ने रोक दिया। श्रीमद् भागवत में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, श्रीमद् भागवत में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को रोक दिया। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अरे भगवान के दर्शन करने से कोई किसी को रोक सकता है क्या? जरा विचार कीजिए। जब यह जा रहे थे तो इनको किसी ने रोका नहीं, जरा विचार कीजिए। बल्कि यह दूसरे ब्राह्मणों के साथ में, जरा विचार करें, यह दूसरे ब्राह्मणों के साथ में भगवान का अंदर बैठे हुए हैं, अपने कक्ष के अंदर दर्शन दे रहे लोगों को। जैसे भगवान का दर्शन होता है, आप लोग दक्षिण भारत के मंदिरों में गए हो शायद, वहां पर 1 2 3 तीसरे कक्ष के अंदर में भगवान विराजमान, ऐसे भगवान के जो है कक्ष बने हुए, भगवान अंदर राज दरबार में अंदर बैठे सबको दर्शन दे रहे। और सुदामा जी महाराज, ये तो लोगों ने भजन बना दिया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो इधर पे तुम्हारे गरीब आ गया। पता नहीं कैसा कैसा लोगों ने बना दिया साहब। ये हमारे यहां पर द्वारपालों ने रोका नहीं है, वो भाव अलग है। जिस भाव के अंतर्गत में जो कवि ने जो वर्णन किया है वह भाव अलग है, उस भाव की व्याख्या अलग है। जरा विचार करिए, वह भाव की जो व्याख्या है वह भाव की व्याख्या बिल्कुल अलग है। वह भाव ये नहीं है जो यहां पर वर्णन किया जा रहा है, वह भाव बिल्कुल अलग है। और वो भाव बड़ा सुंदर भाव, बड़ा ही अद्भुत भाव है वह। और उस भाव के अंतर्गत में कवियों ने वो भी उस भाव को कभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, कभी हम लोगों ने जाना नहीं, और न कभी जानने की चेष्टा की कि वह भाव क्या है। उस भाव को कभी हम लोगों ने समझने की चेष्टा नहीं की। जरा विचार करिए, कभी भी भगवान के दर्शन करने के लिए कभी रोका नहीं जाता। भगवान के आप नियम के अनुसार पहुंचिए, समय आपका, अगर समय है, भगवान का अगर दर्शन हो रहा है तो भगवान के दर्शन करने की व्यवस्था के अंतर्गत में एक क्रम निर्धारित है, उस क्रम के अंतर्गत में आप आइए, आपको दर्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहते तो उसकी व्यवस्था अलग है। भगवान के दर्शन करने के लिए रोका नहीं जाता कहीं, और अगर कहीं पर यह प्रावधान दिया भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। उस कारण की तह तक आप लोग जाइए, पहले जाकर के समझिए वो कारण क्या है। श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत में, पूरी श्रीमद् भागवत में सुदामा जी महाराज को कहीं भी द्वारपालों ने रोका नहीं है। अब तो द्वारपालों ने व्यवस्था की है कि आप ब्राह्मण देवता, आप इधर से ना जाकर के आप इस रास्ते चले जाएं। ये सारे ब्राह्मण लोग उधर से ही जा रहे हैं, भगवान के सामने से निकलेंगे, आप भी निकल जाइए। ये तो लोगों ने, कथाकारों ने, मैंने कहा ना, भगवान बचाए आजकल के कथाकारों से, जिन्होंने आप लोगों को यह ज्ञान दे दिया है कि जो है कितनी मुट्ठी चावल खा लेके गए, जरा विचार कीजिए, जरा विचार करिए, कितनी मुट्ठी चावल लेकर के गए। और सबसे प्रमुख बात है, यहां पर लोगों ने इस भावना को अंतर्गत में कि नहीं साहब भगवान, कुछ हमारे यहां पर कुछ ऐसे मनमुखी कथाकार हो गए। मैंने कहा ना, उन कथाओं के अंतर्गत में, उन कथाओं के अंतर्गत में उन कथाओं के अंतर्गत में लोगों ने अपनी कथाएं कहनी प्रारंभ कर दी। कथा ऐसी नहीं, अरे ब्राह्मण की स्थिति तो साहब भगवान राम ने स्वीकारा कि विप्र प्रसादात् कमलावरोहं, विप्र प्रसादात् धरणीधरोहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहं, विप्र प्रसादात् मम राम रामः।
कि विप्र प्रसादात कमलावरोहम, हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्णन करा है। और विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने इस धरा को उठाया हुआ है। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अपराजित हूं, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। अब विप्र प्रसादात मम नाम राम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम है। जरा विचार कीजिए, ये हम लोग और आप लोगों ने जो कथाएं सुन रहे हैं, उन कथाओं में थोड़ा सा आपको भी स्वाध्याय करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं, जो मेरे पास में आता है कथा करवाने के, मैं उससे पहले कहता हूं, पहले भाई कथा को पढ़ लो। एक बार भागवत करवानी है, कथा पढ़ो। दैवी भागवत करवानी, पढ़ो। शिव महापुराण कराना है, पढ़ो। एक बार पढ़ो अवश्य। और उसके बाद में जब तक कथा चले, मोबाइल इत्यादि छोड़ करके बैठिए। मन में कोई चिंतन है, कोई शंका है, कोई जो है प्रश्न है, रखिए सामने, उत्तर दूंगा। जरा विचार करें, आज के समय में हमारा ये समय बड़ा ही बड़ी जो है भेदकारी समय हो गया है। इस समय ये समय है, आज आवश्यकता है कि आप अपने धर्म को पहचाने। आप जरा विचार करिए, आप अपने समय को पहचाने, आप अपने धर्म ग्रंथ को पहचाने, आप इस जो है विभेद, ये भेदकारी बुद्धि से बाहर निकलिए। और भेदकारी बुद्धि से बाहर निकल करके कथाओं को समझिए। कथाओं के अंदर में जो संदेश देने का कार्य है, वह कार्य क्या है? बड़ा घाल इधर का सब मिलाकर के आज के समय में खिचड़ी सी सुनाई जा रही है साहब, खिचड़ी सी सुनाई जा रही है। द्वार वालों ने मिलने से रोका नहीं। और जिस कवि ने ये लिखा है, किसी बगान झगादन में प्रभु जाने को आयो बसे कई ग्रामा, और धोती फटी सिलटी डूपटी कि पाए उपान और न सामा, द्वार खड़ो द्विज द्रोवल देखे, रयो चकिसो वसुधा विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, कि बतावत आपनो नाम सुदामा, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह अपना नाम सुदामा बता रहा, लेकिन जरा इस ये छंद को आप समझने का प्रयास कर। कवि ने किसके अंतर्गत में लिखा, ये अगर सुनाया भी जा रहा है तो ये सुदामा की वह दशा है, वह दशा का वर्णन, सुदामा की उस दशा का वर्णन नहीं है जो उसने धारण किया हुआ। हम और आप लोगों ने इसको समझा कैसे? शीश बगान झगा, साधारण शब्दों में, ना कपड़े है भी तो फटे हुए से, धोती है फटी हुई सी है, एक छोटी सी एक दुपट्टा सा है, वो बड़ा उल्टा पुल्टा सा हो रखा है, सर के ऊपर पगड़ ही नहीं है, पैरों पे चप्पल नहीं है, सामान वामान कुछ है नहीं, दुर्बल सा खड़ा हुआ, महाराज दीनहीन सा खड़ा हुआ है? ये सब कुछ चकित होकर के देख रहा है। और आपका जो है धाम का, आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बतरा रहा है। जरा विचार कीजिए, यह हम लोगों ने साधारण शब्दों में पढ़ा है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने इसके बारे में जानने की चेष्टा नहीं की कि वास्तविकता में ये है क्या।